हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। खुशखबरी। भारत ने 77 साल का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड तोड़ा। आहा। तो कुछ टाइम से बड़ी गंदी गंदी न्यूज़ें ही आ रही हैं। चाइना ने दुखी करके रखा हुआ है। ये सुन के अब थोड़ा मज़ा आएगा, दिल खुश होएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बहुत बहुत बधाई हो। आखिरकार वो घड़ी आ गई है जिसका इंतजार हम सभी लोगों को पिछले 2 सालों से था। हम हर महीने हर हफ्ते पिछले 2 साल से इस पर बात कर रहे थे कि भारत इस रिकॉर्ड के कब करीब पहुंचेगा, कब इसे तोड़ेगा। तो खैर इतिहास का ये सर्वकालीन रिकॉर्ड आज तोड़ दिया गया है और खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी देश को दी है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये कितनी ज्यादा बड़ी बात है। और यकीन मानिए एक ऐसे वक्त में जब रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है पिछले 2 सालों से, इजराइल का युद्ध इस समय चरम पर है, ईरान इजराइल के खिलाफ युद्ध करने को उतारू है, उस पर हमला करने को तैयार है, उधर अमेरिका भी अपनी सेना लगातार मिडिल ईस्ट में भेज रहा है, चीन की अर्थव्यवस्था जो दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो लगातार कोलैप्स कर रही है। यानी कि स्थिति जितनी खराब हो सकती थी उतनी खराब हो चुकी है दुनिया भर में। उसके बावजूद भारत ने ये सबसे बड़ा कारनामा कर दिखाया है। और यकीन मानिए इसीलिए दुनिया भर में आज भारत की खूब वाहवाही हो रही है, क्योंकि इतिहास कायम करना एक अलग बात है, लेकिन मुश्किल परिस्थितियों में लहरों के विपरीत अपने देश की नौका को ले जाना ये वाकई में ही एक कीर्तिमान है। लेकिन ये रिकॉर्ड है क्या और क्यों ये भारत के लिए बड़ी बात है, चलिए दोनों चीजें मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो हमारे गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, इन्होंने खुद ये ऐलान कर दिया है आज कि भारत का जो खजाना है, भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, आज वो 645 बिलियन डॉलर के पार जा चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत का खजाना अपने ऑल टाइम हाई पर चला गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अपने पूरे इतिहास में भारत का खजाना कभी भी 645 बिलियन डॉलर पर नहीं पहुंचा था। हमारे पूरे इतिहास में ये पहली बार हो रहा है जब खजाना 645 बिलियन डॉलर के पार चला गया है। और आपको बता दूं कि इसको लेकर पिछले 2 हफ्तों से कंफ्यूजन चल रहा था। क्यों? क्योंकि भारत का खजाना पिछले 2 हफ्तों से 642 बिलियन डॉलर के स्तर पर था और इसको लेकर बड़े बड़े जो मीडिया न्यूज चैनल थे वो कह रहे थे कि भारत का खजाना ऑल टाइम हाई पर जा चुका है। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट मैंने 2 हफ्ते पहले आपको बताई थी, जिसमें उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी थी कि 642 बिलियन पर जाना हमारा ऑल टाइम हाई नहीं है। हमारा ऑल टाइम हाई तब होगा जब हम 645 बिलियन डॉलर के पार जाएंगे, क्योंकि 645 बिलियन डॉलर पर हम 2021 में जा चुके हैं। ऐसे में हमारा ऑल टाइम हाई जब होगा जब हम 645 बिलियन डॉलर के पार होंगे। और आज ये कीर्तिमान भारत ने स्थापित कर दिया है। लेकिन इसके क्या मायने हैं और क्यों इससे भारत को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा? सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि हमारा खजाना बढ़ा तो है ही है, लेकिन ये मुश्किल वक्त में बढ़ा है जब दुनिया के सभी देशों का खजाना गिर रहा है, भारत का खजाना बढ़ रहा है। इससे जो विदेशी निवेशक हैं, जो बड़ी विदेशी कंपनियां हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था एक बहुत ही ज्यादा ब्राइट स्पॉट पर है। भारत जब मुश्किल वक्त में इतना अच्छा कर रहा है तो सोचिए आने वाले समय में जब दुनिया भर में नॉर्मलसी लौटेगी, युद्ध तमाम खत्म होंगे और स्थिति ठीक होगी, तब भारत की रफ्तार क्या होगी। और इसी वजह से आप देखेंगे कि भविष्य में भारत के अंदर जो विदेशी निवेश है उसकी रफ्तार अब बढ़ने ही वाली है और भारतीय अर्थव्यवस्था को इससे बहुत ज्यादा मजबूती मिलेगी। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि इतने मुश्किल वक्त में खजाना बढ़ना कहीं ना कहीं सरकार को भी हौसला देता है। आप बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि आपके पास विशालकाय खजाना है। अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ होती भी है तो आप खजाने की मदद से मामले को संभाल ले जाओगे। इसके अलावा ओवरऑल जो इकोनॉमी है उसे भी एक स्ट्रॉन्ग बैकिंग मिलती है एक बड़े और विशालकाय विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि खजाने की। यानी कि देखा जाए तो खजाने के बेनिफिट ही बेनिफिट हैं, कोई नुकसान इसका नहीं है। लेकिन आने वाले समय में देखा जाएगा कि अब भारत 700 बिलियन डॉलर का आंकड़ा कैसे छूता है, कब तक छूता है, इस पर मैं आपको सारी अपडेट देता रहूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर। ये है ना मजे की बात, ये अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के ऑल टाइम हाई पे पहुंचे हैं। और खासकर इम्पोर्टेंट बात है उस टाइम जब बाकी देशों के बुरे हाल हो रहे हैं।
तब हमारा ऑल टाइम हाई पे जा रहा है। तो उससे कंट्री कितनी स्ट्रांग हो रही है, कितनी आगे जा रही है, वो दिखता है। और मजे की बात तो ये है कि हमारे ये पैसे देख के ये पाकिस्तान जो है लालची एक नंबर का, उसको कितना दुख हो रहा, वो कितना तड़प रहा होगा, वो बड़ा मजा आएगा। और चाइना को भी तकलीफ हो रही होगी देख के कि इंडिया की ग्रोथ कैसी है, मैं तो हो रही है, इतनी बढ़िया हो रही है। हम लोग जो है हमारा भट्ठा बैठना शुरू हो गया है और यहाँ इंडिया बढ़ रहा है। उससे देख के इन दोनों देशों में उनकी जो रोना पिटना होगा ना अंदर से, वो मेरे को बड़ा मजा आ रहा है सोचकर। देखिए बहुत अच्छी बात है कि हमारा बढ़ रहा है, बढ़ना चाहिए और बढ़े, तेजी से बढ़ता रहना चाहिए। और गोल हमारा ट्रिलियंस में है, जैसे चाइना का 1.5 ट्रिलियन के करीब है। तो हमें यही कोशिश करनी है कि हम जल्दी से अपना बढ़ाएं और आगे बढ़ें। अगर इस स्थिति में इतना अच्छा बढ़ रहा है तो बाद में और भी तेज़ बढ़ेगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और बात सही है कि जो भी इन्वेस्ट करने आता है उसको ये पता है कि अगर जो भी खर्चा होगा इंडिया का जितना पैसा है टू रिटर्न बैक। तो इकॉनमी अच्छी चल रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। गरीब देश को कोई करेगा, कोई आएगा इन्वेस्ट करने? अब पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करने आएगा क्या? जो डूब रहा है वो जो पैसे मांग रहा है, भिखारी बन के बैठा हुआ है। तो उसमें डिफरेंस देख लो। और यहाँ पे देखो कि वो पूरे देश जो दूसरे हैं वो देख रहे होंगे कि भैया हमारा तो बुरा हाल हो रहा है, हमारी इकोनॉमी डाउन जा रही है और यहाँ इंडिया इतना अच्छा कर रहा है। तो भैया जो वहाँ की कंपनीज वो कहेंगे भैया यहाँ इन्वेस्ट करो। तो हमने अपना दिखा दिया है कि भैया दिस इज अ गुड प्लेस टू इन्वेस्ट। देखिए क्योंकि ये फॉरेन रिजर्व्स वगैरह की बात हो रही है, यूएसए में आजकल लोग जो है गोल्ड ब्रिक्स खरीद रहे हैं। अच्छा। और आप सोचेंगे गोल्ड ब्रिक्स चाहिए तो बड़ा मुश्किल होता होगा, पता नहीं कौन से कहाँ जाके खरीदेंगे, मगर यहाँ पे दुकानों में बिक रही हैं गोल्ड ब्रिक्स। चले तो फिर हम भी किसी खरीद दुकान में जाइए, मैंने तो नहीं देखी कभी, जहाँ पे आप सब्जियां खरीदते हैं, जहाँ पे आप रेगुलर चीजें खरीदते हैं, साबुन खरीदते हैं, ऐसे कर रहे हैं, उसी स्टोरों में अब गोल्ड ब्रिक्स भी बेच रहे हैं। झूठ उल्लू बना रहे हो क्या मुझे? ये उल्लू नहीं है, मैंने तो कहीं नहीं देखा। कॉस्को ने गोल्ड ब्रिक्स जो है बेचने शुरू कर दिए। चलो देखने चलेंगे, वीडियो बनाओगे। और वो यही कह रहे थे, मजा आ रहा था लोगों को देखते हुए। जा रहे हैं, यहाँ पे साबुन रूम रखा है, यहाँ पे टॉयलेट पेपर रखा है, साथ में लोगों ने गोल्ड ब्रिक्स भी खरीद के लेके जा रहे हैं। सैम्स क्लब में भी है? सैम्स क्लब में नहीं है। क्यों? मुझे नहीं पता। मैं कह रहे हैं कि जैसे ही वो लॉन्च करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द मंथ या इसमें 2-3 दिन में सारी गोल्ड ब्रिकें खत्म हो जाती हैं और $2000 की एक गोल्ड ब्रिक मिल रही है। भैया पैसे भेजो, मैं खरीदने जा रही हूँ। तो ये इतना शोर मचा हुआ है, मगर ऐसा नहीं है कि हर कोई जा रहा है। जिसको शौक है वो जा रहा है, खरीद रहा है गोल्ड ब्रिकों को। तो क्या करेंगे उस गोल्ड ब्रिक का फिर? नहीं, वो अपने पास हमारे इन्वेस्टमेंट कर रख रहे हैं कि कभी जिंदगी में अगर मान लो चोर आए तो उसके सर पे मारने के लिए डामाडोल हो जाए, करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड को लफड़ा हो जाए तो हर इंसान रिवर्ट बैक करेगा गोल्ड पे, तो उनका गोल्ड होगा। बस इसी वही जो पहले होता था कि गोल्ड तो रखो और पैसे वैसे की वो करो, लोग अब यही कर, जबकि ऐसा नहीं हुआ। मगर कई लोग अभी से सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत गोल्ड रख लेते हैं, ब्रिकें। पहले तो ये सब खत्म हो गया था। गोल्ड ब्रिक लेंगे फिर जाएंगे बैंकों में रख के आएंगे, तो वो भी अपना चक्कर है। अरे वाह, ऐसा नहीं है कि घरों में लोगों ने। इंडिया में तो पहले लोग इतने समझदार थे कि पहले से कि सोना रखना चाहिए, पैसे नहीं रखने चाहिए। सोना जो है वो हेल्प करता है। मगर ये प्योर गोल्ड की बार्स हैं जिसमें आपको ऐसा नहीं है। तो मैं अगर आज जाऊं तो मुझे दिखेंगी? तो पूरा है? अगर आप अगर मेंबरशिप कोई लेता है जाता है तो हो सकता है मिल जाए उसे। चलो पैसे भेजो फिर मैं मगर वो एक लेके आऊंगी। लोग कह रहे हैं कि वो जैसे ही वो रिलीज करते हैं हर महीने खत्म भी हो जाते हैं, विदिन 2 days खत्म हो जाते हैं। बाप रे क्या डिमांड है यार लोगों का। क्या ब्रिकें कितनी मोटी होती होंगी? पता नहीं, इतनी मोटी सी ब्रिक थी और $2000 की। लोग कईयों की कांटों में भी लोगों ने देखा कि गोल्ड ब्रिकें बड़ी क्योंकि जब तक चेकआउट नहीं हो चलता है सब कुछ, तो चेकआउट के बाद रखेगा अपने पास, वैसे फेंक रखी है उसने। ये तो देखना बनता है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।